जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि हमारे सोशल मीडिया के अंदर स्पेशली यूट्यूबर्स की कुछ ऐसी प्रजाति है जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री को एकदम से भगवान मान लिया, दिन भर उनकी पूजा करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, भगवान की बुराइयां नहीं करते क्योंकि भगवान में कमी ही नहीं होती है। इन चाचा चौधरियों को सेम यही चीज लगती है और इसीलिए बहुत बड़ी से बड़ी भी कमियों को एक तारीफ के रूप में कन्वर्ट करके ऑडियंस के सामने रखते हैं, क्योंकि सत्य बोलेंगे तो सब्सक्राइबर भी लॉस्ट हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात गालियां भी पड़ेंगी। कल जो है कन्नाडा सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ से एक नई मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम था कब्जा। और ये जो मूवी का ट्रेलर आया है, इसका जब टीजर आया था तब भी अपन ने ऐसा बोला था कि भाई साहब सेम टू सेम डिट्टो का डिट्टो एकदम केजीएफ का अगला पार्ट बनाने की कोशिश करी है। ऐसा लग रहा है कि कन्नाडा सिनेमा के जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फिर जितने भी एक्शन डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये चीज पेटेंट करा के रख ली कि भाई आपको करना क्या है कि सारी लाइटें बंद कर देनी है, साला टॉर्च लेके थिएटर में जाओ तब भी वो सीन न दिखाई दे, इतना अंधेरा रखना है। डीसी की पिक्चरें तो खाली ऐसे ही बदनाम है, असली अंधेरी पिक्चरें तो हमारे कन्नाडा सिनेमा वाले आजकल बना रहे हैं। जब से केजीएफ चैप्टर 2 हिट हुई है, ऐसा लगता है कि कन्नाडा सिनेमा के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनको बस इतना लगता है कि अपन को इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। भाई तुम मार्टिन पिक्चर का टीजर ले लो, खैर उसके बारे में तो क्या ही बात करनी। मार्टिन मूवी को तो देख के ऐसा लग रहा था कि वो बनाना चाह रहे थे केजीएफ का पार्ट 3, लेकिन बना डाले बैडास रवि कुमार या फिर हमारे क्या के चच्चू के देशद्रोही 2। टीजर 2 मिनट का है लेकिन पता नहीं है कि क्या होने वाला है, और यही तो सस्पेंस है भाई, घंटे का सस्पेंस है। पता तो बैडास रवि कुमार में भी नहीं चला था कि क्या करने वाला है। हर एक चीज को प्रेजेंट करने का स्टाइल होता है, क्योंकि स्टाइल और क्रिंज में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। अब जैसे कि मैंने बाल ऐसे कटवा रखे हैं तो अब ये कैजुअल है। अब सोचो मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनने के चक्कर में यहाँ पे कटवा लूँ, अब इनको पेंट करवा लूँ तो मैं छपरी लगने लगूंगा, जो कि मुझे पता है और मुझे पर्सनली लगना नहीं है। एंड यही सेम चीज इस इंडस्ट्री के साथ हो रही है। खैर इस बारे में तो अपन डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन अपना सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये इस वीडियो को बनाने का मकसद कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, इनको जब बॉलीवुड से कोई कंटेंट आता है तो बहुत जल्दी कॉपी चीजें नजर आ जाती हैं। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि शमशेरा नाम की एक पिक्चर आई थी पिछले साल, उसके रिव्यू में कुछ चाचा चौधरी ने बोला कि इस मूवी का जो प्लॉट है वो केजीएफ चैप्टर 2 से कॉपी करने की कोशिश करी गई है, बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर भी कुछ कैदी दिखाए गए हैं जिसको हमारे शमशेरा को छुड़ाना रहता है। और उसके बाद इस मूवी का प्लॉट जो है थोड़ा बहुत बाहुबली से भी इंस्पायर्ड है, बिकॉज ऑफ इसमें बाप बेटे के बदले बदले की कहानी है। अब ऐसा करने से देखो यार, बॉलीवुड ने कॉपी कर लिया और सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश करी। कई सारे लोगों ने अपने थंबनेल्स में, इवन वीडियो में भी ये बात बोली थी। अब मेरा उन्हीं सेम लोगों से सवाल रह जाता है कि जब बस एक प्लॉट को कॉपी करने से या फिर प्लॉट को एक जैसा रखने से वो पिक्चर तुम कॉपीड बोल सकते हो, तो जहां पर सेम कलर ग्रेडिंग, सेम म्यूजिक डायरेक्टर या फिर सेम टाइप का म्यूजिक, ट्रेलर कट भी सेम, डायलॉग्स भी लगभग सेम, एंड पूरे जो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है वो भी सेम लग रहा है, जिप जॉप ट्रेलर का कट टोटली सेम लग रहा है, बस केवल कब्जा के अंदर रॉकी भैया ने उधर हथौड़ा पकड़ के रखा था, यहाँ फरसा पकड़ा दिया। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद तुम अगर उसे सेम नहीं बोल रहे हो, बल्कि बोल रहे हो कि भाई अपन से गलती हो गई, अपन तो सोच रहे थे कि केजीएफ की कॉपी है, पर ये तो केजीएफ का भी बाप है। तो चाचा ये मतलब बॉलीवुड के टाइम पे तुम लोग कोई नशे उसे फूंक लेते हो क्या? जब साउथ का इंडस्ट्री अपनी ही पिक्चरों की कॉपी कर रहा है तो उसे तुम बोलते हो कि ये क्रिएटिविटी है, ये एक अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करी है। स्टोरी डिफरेंट है यार, कलर ग्रेडिंग सेम है तो क्या हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर सेम है तो क्या हुआ, म्यूजिक सेम है तो क्या हुआ, सेट पीसेस सेम है तो क्या हुआ, भाई पिक्चर की स्टोरी तो अलग है ना। तो तुम बॉलीवुड पर इतना ज्यादा ज्ञान क्यों पेलने आ जाते हो? आपको एग्जांपल के लिए एक और बात बताता हूँ कि पठान मूवी का जब पहला पोस्टर आया था, गन ले हुए सारे के सारे खड़े थे, हमारे यहाँ पर कुछ सो कॉल्ड चाचा चौधरी ने ये बोला था कि भाई ये जो मूवी है ना, इसका पोस्टर किसी हॉलीवुड मूवी से कॉपी किया गया है, देखो बॉलीवुड को कॉपी करने के सिवा कुछ नहीं आता। इवन पठान के टीजर के अंदर और ट्रेलर के अंदर वो जो जेट पैक उड़ाने वाला सीन था लास्ट में, उसको सेम टू सेम लोगों ने कहा कि ये साहो मूवी से उठा के इंस्पायर करके डाला। इंस्पायर नहीं, कॉपी किया है, चुराया है, साहो मूवी से चुराया है। तो चाचा तुम्हारे उधर क्यों हाथ कांपने लगते हैं? यही सेम चीज तुम रईस मूवी के लिए भी बोल सकते थे जब पुष्पा द राइज आई थी कि भाई रईस मूवी से ही प्लॉट कॉपी किया इन साउथ वालों ने, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, उनके बारे में कुछ ऐसा बोलोगे कि उन्होंने कॉपी किया है। अल्लू अर्जुन सर की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तुम चाट नहीं पाओगे, फिर तुमको पेला अप्लाई कर देंगे उनके फैंस, तो इसलिए तुम बोल नहीं सकते हो। बस इनको बोलना कब रहता है? जब बॉलीवुड कुछ ऐसा करता है, क्योंकि इनको डिफेम करने के देखो पैसे मिलते हैं, अच्छी खासी फंडिंग होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो के बाद शायद से मुझे बहुत ज्यादा गालियां मिले, पर अपन बर्दाश्त कर लेते हैं यार। और चाहे जितनी गालियां क्यों ना मिले, लेकिन अपन का कहने का मकसद हमेशा से यही रहेगा कि जब तुम किसी एक व्यक्ति को सेम चीज के लिए ट्रोल
कंट्रोल कर सकते हो तो कम से कम दूसरे को मना तो कर सकते हो कि ऐसा मत करो। मतलब एक केजीएफ हिट हो गई तो हर एक बंदे को, कन्नाडा सिनेमा वाले को लग रहा है कि हमें केजीएफ ही बनानी चाहिए, बस गैंगस्टर्स ड्रामा ही दिखाना है, क्योंकि इंडिया में सारे गैंगस्टर ही पैदा हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा आर के सर ने अगर रईस बनाई तो वो किसी गैंगस्टर को प्रमोट करने के लिए बना रहे थे। केजीएफ में जब हमारे रॉकी भैया पार्लियामेंट के अंदर घुस के किसी नेता को पेल के आ रहे हैं तो वो भाई स्वैग कहलाता है, उसे स्वैग कहते हैं। तुम कुछ बोलोगे तो पेले जाओगे। खैर, आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, वीडियो पसंद आया नहीं, लेकिन तुम लोग बातों से जरूर एग्री करोगे, जरा एक बार सोचना भी, और अगर अच्छी लगे बातें तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना बड़बड़ किया है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।